हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एक पोयम हम देने जा रहे हैं। ये 10th क्लास की यूपी बोर्ड के सिलेबस के अंतर्गत 10th क्लास की ये पहली पोयम है, द फाउंटेन यानी फव्वारा। ये जेम्स रसेल लॉवेल द्वारा लिखी हुई कंपोज की हुई पोयम है। तो अब चैप्टर को शुरुआत करने से पहले, पोयम को शुरू करने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे नए व्यूअर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आगे हम जो वीडियो दें, जो और भी आगे मटेरियल आपको प्रोवाइड करें, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चैप्टर शुरुआत सीधा करते हैं, देखते हैं क्या है इस पोएम में। एक्चुअली में इसका जो बैकग्राउंड है वो है, इसमें एक फव्वारे यानी फाउंटेन की बहुत सारी क्वालिटीज बताई हैं कि किन किन सिचुएशन में फाउंटेन कैसा होता है, किस तरीके का होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं सीधा पोयम से। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट। इनटू द सनशाइन यानी जो फव्वारा होता है, सनशाइन सूर्य की रोशनी में, सनशाइन मीन सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ लाइट प्रकाश से भरा हुआ होता है यानी चमकदार होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। लीपिंग उछलता हुआ और चमकता हुआ, फ्लैश मीन होता है चमक छोड़ना, या ये कहें कि हाँ चमकता हुआ। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मॉर्न मीन मॉर्निंग और टिल मीन तक, नाइट मीन रात, यानी सुबह से लेके शाम तक ये सूर्य की रोशनी में चमकता रहता है। यानी जब तक सुबह से, जैसे ही सूर्य उदय होता है, जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता है, तब तक ये लीपिंग उछलते हुए चमकते हुए गति करता रहता है। अर्थात ये सूर्य की रोशनी में प्रकाश से भरा होता है और निरंतर उछलता कूदता हुआ सुबह से लेकर शाम तक निरंतर गति करता है। इनटू द मूनलाइट, और चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर देन स्नो। चंद्रमा की रोशनी वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक वेन द विंड्स ब्लो। इनटू द मूनलाइट, और जब चंद्रमा की रोशनी होती है, तो जब चंद्रमा का प्रकाश होता है तो वाइटर देन स्नो, ये बर्फ, वाइटर देन यानी बर्फ से भी ज्यादा, वाइटर देन स्नो, स्नो मीन होता है बर्फ, बर्फ से भी ज्यादा ये सफेद होता है, सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक वेन द विंड्स बिलो, और जब हवा चलती है, वेन द विंड्स बिलो, बिलो मीन होता है चलना, जब हवा चलती है तो वेविंग, ये लहराता हुआ प्रतीत होता है। सो फ्लावर लाइक, ठीक वैसे ही जैसे एक फूल लहराता है। तो कभी यहाँ कह रहे हैं कि जो फव्वारा है वो मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में बर्फ से भी सफेद होता है। और वेविंग सो फ्लावर लाइक वेन द विंड्स बिलो, जब हवा चलती है तो ये ठीक फूल की तरह, जैसे फूल लहराते हैं, लहराते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही ये लहराता हुआ प्रतीत होता है, यानी फूल की तरह लहराता है, हिलता है। इनटू द स्टार लाइट, और तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे, रसिंग मीन होता है तेज गति से दौड़ना, इन स्प्रे अर्थात स्प्रे मीन होता है फुहार, ये फुहार यानी जो इसकी फुहार होती है वो तेज गति से गति करती है। रस, रस मीन होता है दौड़ती है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, ये रात में भी प्रसन्न होता है और दिन में भी प्रसन्न दिखाई देता है। अर्थात इनटू द मून स्टार लाइट यानी तारों की रात में, रसिंग इन स्प्रे यानी ये फव्वारे फुहार छोड़ता रहता है। रसिंग मीन होता है एक टाइप से दौड़ना, तो इन स्प्रे, स्प्रे में दौड़ता होता है, अर्थात फुहार छोड़ता होता है। हैप्पी एट मिडनाइट, ये अर्धरात्रि यानी मिडनाइट में भी प्रसन्न होता है, और हैप्पी बाय डे, और दिन में भी प्रसन्न दिखाई देता है। एवर इन मोशन, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never weary। एवर इन मोशन, ये सदा गतिशील रहता है। एवर मीन सदैव, इन मोशन, मोशन मीन गति, ये सदा गति में रहता है। विलित्सम प्रसन्न, विलित्सम मीन प्रसन्न, एंड चेरी आनंदित, प्रसन्न चित्त और आनंदित रहता है। विलित्सम मीन होता है प्रसन्न चित्त, चेरी मीन आनंदित, ये हमेशा प्रसन्न चित्त और आनंदित रहता है। स्टिल हमेशा, ऑलवेज, क्लाइंबिंग चढ़ता हुआ, हेवन बार्ड ऊपर की ओर, अर्थात हमेशा ऊपर की ओर गति करता रहता है। नेवर अवियरी, और कभी थकता नहीं है, हमेशा गति में रहता है। एवर इन मोशन, ब्लिथसम एंड चेरी, हमेशा गति में रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, और हमेशा स्टिल
क्लाइंबिंग हेवन बर्ड नेवर अवेरी, और हमेशा हेवन बर्ड, हेवन मीन होता है स्वर्ग, हेवन बर्ड मीन स्वर्ग की तरफ हमेशा गति करता हुआ, अर्थात आकाश की ओर निरंतर गति करता रहता है और कभी थकता नहीं। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग वेस्ट, सभी मौसमों में, ग्लेड मीन प्रसन्न, ऑफ ऑल वेदर्स सारे मौसम में ये प्रसन्न दिखता है, स्टिल सदैव, सीमिंग प्रतीत होता है, वेस्ट सदैव सबसे अच्छा दिखाई देता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन दाई वेस्ट, कि अपवर्ड ऊपर की ओर और अथवा नीचे की ओर, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, अपवर्ड ऊपर की ओर और अथवा डाउनवर्ड नीचे की ओर, मोशन दाई रेस्ट जो इसकी गति होती है, मोशन होती है, वही इसका तुम्हारा, दाई मीन होता है तुम्हारा, रेस्ट। कवि कहता है फव्वारे से कि तुम हमेशा पूरे मौसम में, प्रत्येक मौसम में प्रसन्न रहते हो, यानी प्रत्येक मौसम में फव्वारा जो होता है प्रसन्न दिखाई देता है, हमेशा स्टिल सीमिंग वेस्ट, सीम मीन होता है प्रतीत होना, हमेशा अच्छा दिखाई देता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, अब जो इसका ऊपर और नीचे की ओर गति, यही इसका आराम है, अर्थात अपने ऊपर और नीचे की गति में ही ये विश्राम कर लेता है, यही इसका आराम है, यानी जो ऊपर और नीचे की इसकी गति है, सदैव ऊपर और नीचे की ओर आता दिखाई देता है, यही इसकी इसी बीच में वो विश्राम कर लेता है, यानी इसी के बीच यही ऊपर नीचे गति ही इसका विश्राम होता है। फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, फुल ऑफ अ नेचर प्रकृति से भरा हुआ, अर्थात प्राकृतिक शक्ति से परिपूर्ण, फुल ऑफ अ नेचर, नथिंग कैन टेम, इसको कोई भी टेम नहीं कर सकता, टेम मीन होता है पालना, पालतू बनाना, इसको कोई भी पालतू नहीं बना सकता, अर्थात कहने का अर्थ है कोई भी इसकी गति को बाधित नहीं कर सकता, अर्थात इसको कोई अपने नियंत्रण में नहीं ले सकता। एवर चेंज्ड, ये परिवर्तित होता है, एवरी मोमेंट प्रत्येक क्षण बदलता है, एवर हमेशा, द सेम तो भी ये हमेशा एक सा रहता है, अर्थात निरंतर बदलते हुए भी हमेशा एक सा है, ये कभी चेंज हमेशा चेंज होता रहता है और हमेशा चेंज होते हुए भी हमेशा एक सा है, और इसको कोई भी टेम नहीं कर सकता, पाल नहीं सकते, इसको अपने नियंत्रण में नहीं ले सकता, क्योंकि यह हमेशा गति में रहता है और प्रकृति से भरा हुआ होता है। फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम, प्रकृति से भरा हुआ, कोई इसको टेम नहीं कर सकता, पाल नहीं सकता, क्योंकि हमेशा गति में होता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, एवरी मोमेंट यानी प्रत्येक क्षण बदलता हुआ, एवर द सेम तो भी हमेशा सेम एक सा रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, निरंतर, सीजलेस मीन निरंतर, एस्पायरिंग मतलब ऊपर को उठता हुआ, सीजलेस कंटेंट तो भी ये कैसा होता है, सीजलेस निरंतर, कंटेंट से संतुष्ट होता है, संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या सूर्य की रोशनी हो, दाई एलिमेंट, चाहे अंधेरा हो या सूर्य की रोशनी हो, ये हमेशा अपने ही एलिमेंट, अपने ही तत्व, अर्थात अपने नैसर्गिक जो इसका मूल स्वभाव है उसमें ही रहता है। सीजलेस निरंतर, एस्पायरिंग यानी निरंतर ऊपर की ओर उठता हुआ, और सीजलेस कंटेंट निरंतर संतुष्ट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, चाहे अंधेरा हो और चाहे सूर्य की रोशनी हो, ये हमेशा ही अपने ही नैसर्गिक स्वभाव में, अपने ही एलिमेंट यानी तत्व में, अर्थात जो इसका तत्व है वो तत्व है, इसकी निरंतर गति हमेशा अपनी उसी नैसर्गिक, उसी प्राकृतिक गति में ये रहता है। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी, अब कवि प्रार्थना करता है इससे, यही कहीं इसको संबोधित करते हुए कहता है ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारे, इसको ग्लोरियस फाउंटेन कहता है, और कहता है लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को हो जाने दो, लेट मतलब हो जाने देना, माई हार्ट बी, बी मीन होना, बी मीन होता है होना, मेरे हृदय को हो जाने दो फ्रेश, ताजा, अपनी तरह ताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट मीन स्थिर, जो हमेशा परिवर्तनशील होते हुए भी हमेशा स्थिर है, अपवर्ड ऊपर की ओर गतिमान, लाइक दी तुम्हारी तरह, दी मीन होता है तुम, कि कभी इससे प्रार्थना करता है, इससे इसको संबोधित करते हुए इससे कहता है कि तुम्हारी तरह मेरा हृदय भी ताजा, चेंजफुल यानी बदलने वाला, परिवर्तनशील हो जाए, कांस्टेंट स्थिर हो जाए, और हमेशा अपवर्ड ऊपर की तरह गति करने वाला हो जाए, तो ऐसी कभी उससे प्रार्थना करता है।
तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है, ये पोएम समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये पोएम बहुत पसंद आई होगी। तो अधिक से अधिक इसको लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। आगे की वीडियो में नेक्स्ट पोएम को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माता दी।